नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार उत्तर भारत से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे ठंड का कहर बढ़ता चला जा रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और कहे कि कहीं कहीं ना कहीं ये वो सर्दी है जो हाड़ को कपाने वाली सर्दी है। ऐसी स्थिति में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग अलाव जला करके सर्दी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। होता यही है कि ऐसे माहौल में चुनावी चर्चा करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ लोग इकट्ठे हैं और इनसे जब ज्यादा लोग एक साथ मौजूद होते हैं तो अपनी बात को सही तरीके से रख पाते हैं, लोगों की बात को भी आप तक पहुंचा पाते हैं। मेरा जानने का प्रयास यही है कि यहाँ पर जो लोग अलाव से हाथ सेक रहे हैं, अपने आप को सर्दी से दूर करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विनीत। विनीत जी, ये बताइए सर्दी कैसी है? सर्दी बहुत अच्छी पड़ रही है साहब। अब सर्दी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी माहौल गर्म होने वाला है, राजनीतिक माहौल गर्म होने वाला है, 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या समस्या है और कैसे देखते हैं? बात है लोगों से। वोटर तो होंगे ना? वोटर तो है। वोट नहीं देते किसी को? नहीं, किसी को भी वोट नहीं करते? क्यों नहीं करते, हमारी इच्छा है। वोट क्यों नहीं डालते? वोट डालना तो आपका नहीं अधिकार है। डालते हम। वोट का बहिष्कार करते हो। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है दादा? पिंटू। पिंटू जी, क्या करते हैं वैसे? मैं मजदूरी करती हूँ। मजदूरी, खेती किसानी? नहीं, मजदूरी सिर्फ ईट गाड़ा वाला। मजदूरी मिल जाती है? मिल जाती है कभी कभी, तो कोई कोई देते भी नहीं है, जो कहते चलो भागो यहाँ से। अब क्या करें? ऐसा क्यों? ऐसे क्या, दिन भर करा लेते हैं, शाम को कहते कल लेना, कल के चक्कर में फिर वो रुके रहेंगे। पैसे नहीं देते? पैसे दे देते हैं, उन्हें 200 ले जाओ, 400 रुपए की मजूरी है, 200 ले जाओ, 200 देते ही नहीं। उन्हें कल तो देंगे। आधे पैसे देते हैं, आधे नहीं आधे देते। नहीं देते हैं। इस सरकार में तो लोग कह रहे हैं कि एकदम भयमुक्त है, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं आधे दे देते हैं, उन्हें कि ठीक है कल ले लेना। आप जब बताओ, 20 बच्चा घर पे भूखे बैठे, अब कल आधे दे दे, आधे आधे पल जाएंगे। 200 रुपए में क्या हो जाएगा आज की महंगाई में, आप बताइए। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस उत्तर प्रदेश की जिसको लगातार बताया जाता है कि उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। अगर ये मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी पूरी, तो बताइए क्या ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाएगा? क्या ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन पाएगा? जब एक मजदूरी की मजदूरी शाम तक मेहनत करने के बाद नहीं मिल रही है, उसके परिवार को रोजी रोटी चलाने में कैसे चलेगी? बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? आखिरकार ऐसे वो कौन लोग हैं आज भी लगातार लोगों का शोषण करने पे उबारू हैं? क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? क्या करें, देख रहे बेरोजगार निरुद्योग रहते हैं गाँव में, कहीं काम नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं, घूम रहे, क्या करें बेरोजगार, ठंड में ताप रहे योगी हैं। जी कह रहे हैं रोजगार का मेला लगा दिया। कहाँ मेला लगा दिया? बेरोजगार सब देख रहे हैं, बेरोजगार तो घूमते हैं। अब चुनाव है, क्या मन में है? किस तरीके ना हो, अब क्या करें, जो परिवर्तन करोगे? क्या रहेगा? अब रहेगा तो रहेगा, वोट तो देते ही है, जिसको देते हैं उसको देना ही है, तो क्या करें, नहीं देंगे। लेकिन परेशानी बहुत है। परेशानी है तो है, क्या करें, परेशानी। आपके छोटे जानवर है, गाय पशु? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, जो आवारा सांड है आपके यहाँ भी है? बहुत गाय हैं, बहुत रात भर क्योंकि ये मेरे पीछे खेत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रात भर इन लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि रात भर जागना पड़ता है। आप बताइए। गाय से साहब बड़ा परेशान है। ये तो सत्य रात भर रखवारी करनी पड़ती है, दिन में काम करें, रात के गाय रखाएं। गाय की तो बड़ी प्रॉब्लम है साहब। सरकार ये कह रही गौशाला बनवा। अब गौशाला साहब कहाँ बने? हमारी तो समझ में आ नहीं। गौशाला बनवाए तो है सरकार ने, लेकिन सरकार तो सब कराते, लेकिन नीचे वाले तो कुछ नहीं कराते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें सिर्फ पाइप लगा दिए आसपास से बस। अरे पाइप लग गए, बेहू उखड़ गए काफी जगह तो साहब। हाँ, निरी जगह हमने देखे लग गए, बन गए, हट गए। ये देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार गौशाला के नाम पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप खुद ही देखिए कि गौशाला के नाम पर जो पाइप लगा घेराबंदी की गई थी, आज उन पाइपों को लेकर भी लोग फरार हो गए हैं। आज मौके पर वो पाइप भी नहीं हो। सरकार बात करती है कि प्रदेश में न जाने कितने हजार गौशालाओं का निर्माण कराया है। संसद में पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होता है, होता तभी है जब वो काम जमीन पर उतारा जाए। आज जमीन की हकीकत मैंने आपको दिखा रहा हूँ और इनसे जानने का प्रयास करता हूँ, रोजगार की स्थिति क्या है प्रदेश में? रोजगार तो अब साहब ऐसा है, जहाँ जो कर रहे है, बाय जो करना है वो तो चल रहा है, और सबको जाको जो काम है वो ये है, और अपने कर रहे धर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि बहुत लोगों को हमने राशन वितरण कराया है बड़ी संख्या में, उसमें क्या? राशन साहब मिल लो, वास्तव में कराया है, बहुत बड़ी जनसंख्या में कराया साहब। पहली बार इतना राशन मिला, कभी नहीं मिला। अच्छा, ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि इतने करोड़ लोग राशन पर निर्भर हैं? अब के बारे में तो साहब ऐसे अगर राशन पाके आप खुशी हैं? अब नहीं, ये बात तो रियल है, इससे खुशी नहीं मिलती है साहब। इससे और ये है कि हम लोग आज खुद आत्मनिर्भर बने तो वो ज्यादा खुशी है। हम आपके भरोसे रहे तो वो खुशी वाली कोई बात ही नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं एक ऐसा फील नहीं आता कि राशन मिले, हम 4 किलो राशन पर जी रहे हैं?
सोने की चिड़िया कहा जाता है हिंदुस्तान को। देखो रियल जो गरीब है उसके लिए 4 किलो ही बहुत है साहब, 4 दाने भी मिल जाते हैं तो उससे भी सुकून मिल जाता ऐसा नहीं है कि जो जमीन वाले लोग उनको भी राशन मिल रहा है, है। सबको उनके लिए तो कोई महत्व नहीं, मेरी नजर से कोई महत्व नहीं, जमीन भी है, पैसा भी है और सही सौड़ है, उनके लिए क्या राशन का महत्व है। अच्छा आप ये बताइए, युवा भी है, क्या राशन मिलने से रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बिजली की समस्या है और जो दिक्कतें हैं वो सब एक समान हो जाती है? मेरी समझ में साहब 3 ही समस्या है हम लोगों की भारत की, एक स्वास्थ्य और एक शासन सही रहे, नहीं समझ रहे, बाकी बात तो सब समस्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन पे कोई सुनवाई नहीं है। अस्पताल में जाओ करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन हम लोगों को कोई सुविधा अस्पतालों में नहीं मिलती है। ब्रजेश पाठक जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अस्पताल चकाचौंध है, कहीं भी चले जाओ आदि ऐसा है। देखो साहब जब वो जाते तो उन्हें चकाचौंध मिलेंगे क्योंकि वो मंत्री है, हमें चकाचौंध मिले तब तो हम जाने, हम भी ब्रजेश पांडे ही है। अब उनके पास तो लाल बत्ती है, वो तो मंत्री साहब हैं, वो जाना आएंगे वो 4 दिन पहले चकाचौंध हो जाएंगे, कभी बिना बताए वो करने आके ब्रजेश केजरीवाल चले जाते और नेता चले जाते तो हम जाने ठोके पड़े अस्पताल कचू कंडीशन जा रहे, लाइन में लग रहे, डॉक्टर साहब आई नहीं है। कोरोना काल में न जाने कितने लाखों लोगों की जान चली गई, वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध करा पाई सरकार, कैसे देखते हैं आपको? अब वो साहब ऐसे इतनी बड़ी बीमारी इतनी नहीं हो सको वो तो ऐसे हम घर की समस्या है, मेरे पूरा घर बीमार हो जाए तो एक तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको। तैयारी तो करेंगे, पूरी करेंगे, तैयारी तो करनी भी चाहिए, लेकिन अब अचानक कोई घटना घटती है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत वो होता है तो उन चीजों को हम मान नहीं करते, काय नहीं करते कि जहाँ अस्पताल में 10,000 मरीज की क्षमता है वहाँ 50,000 पहुंचेगा, नहीं मिलेगी। युवा भी इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है? मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं हूँ, कहीं के तो हिंदुस्तान के तो हैं। मध्य प्रदेश का। कोई बात नहीं, अभी एमपी में इलेक्शन हुआ, रोजगार का खूब मेला लगाने की बात की गई कि कुछ नहीं हुआ। फिर क्यों चुना भाजपा? जो सब लोगों ने चुना वो जनता ने चुना। अब तो देश का चुनाव आने वाला है, आप वोटर भी होंगे देश में, क्या मन में रहेगा सवाल, किस तरीके को लेके वोट करेंगे? सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार, और युवाओं को रोजगार के साथ साथ किसानों को सामग्री वितरण को 2 करोड़ रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, क्या पूरा हो पाया? नहीं हो पाया। हमारी नज़र में आज के टाइम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का है ना, कई तो युवा ग्रेजुएट हैं और किसी ने भी यानी कि ग्रेजुएशन भी सब। अच्छा ये बताओ रोजगार कितना जरूरी है? रोजगार बहुत जरूरी है। सरकार कह रही है कि मंदिर बना दिया हमने, लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य। मंदिर से अच्छा है कि वो जितना आप पैसा मंदिर में लगा रहे हो ना, इतना एक उसमें लगाओ ना, शिक्षा में पैसा लगाओ। शिक्षा से अच्छा है वो शिक्षा में लगाओ, मंदिरों में लगाओ, वो उसमें लगाओ, हॉस्पिटलों में लगाओ, स्वास्थ्य में लगाओ, तो अच्छा है ना। मंदिर तो वो भारत में कई सारे मंदिर है, उनमें तो अब ये बताइए कि जब उनमें मंदिर आप बना रहे हो तो उसमें जब दर्शन करने भी नहीं जा पा रहा है आदमी तो क्या मतलब है मंदिर का? वो मंदिर तो बने हैं, मंदिरों से अच्छा है। मंदिर बनाने से देश चल पाएगा? मंदिरों से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात कर लेता हूँ, जो मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, वो संविधान से हो रहा है या भाजपा करा रही है? भाजपा करा रही है। संविधान से नहीं हुआ? कोई संविधान से लागू नहीं है कोई, क्योंकि वो तो कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद हुआ, आपको जानकारी नहीं होगी। कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं। राम मंदिर में कितना खर्चा हुआ है? करोड़ों अरबों खर्चा हुआ है। उससे तो अच्छा भारत में आप एक स्वास्थ्य में पैसा खर्च करते, युवाओं को रोजगार देने की बात करते तो अच्छा होता है। तो ये युवा है, इनका कहना यह है कि रोजगार पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, और जो तमाम चीजें किसानों की समस्या पे बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो किसान चलाता है। जब देश का किसान और जवान खुशहाल नहीं होगा तो उस देश की खुशहाली कैसे आ सकती है, देश में अमन चैन कैसे आ सकता है? और तमाम लोग ये भी आ गए हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम सेवक। किसान है आप? हाँ जी हाँ। कितनी आय दोगुनी होगी आपकी? अच्छा है। आपकी जो आय है वो दोगुनी हो गई, कमाई दोगुनी हो गई? अच्छा बहुत बढ़िया है। मैं ये कह रहा हूँ कमाई दोगुनी हुई कि नहीं हुई अभी? आप कमाई है कहाँ से लाई है? मैं वही तो पूछ रहा था आपको। आप कमाई कहाँ है? बूढ़े गए, आपका कमाई कहाँ भरी गई है? वो कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं कि किसान जो थे उनकी आय हमने बढ़ा दी, दोगुनी कर दी। अच्छा है। पहले से कमाई दोगुनी बढ़ गई। आपसे क्या नाम है? सतीश। सतीश जी ये बताइए, आप किसानी खेती करते होंगे, आपकी आय दोगुनी हुई, पहले से डबल पैसा आने लगा कि नहीं? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आय दोगुनी कर दी किसानों की। कहाँ से होगी दोगुनी? हमें तो बेकार लगी सरकार भाई। क्या फसल बोते हैं? आलू। आलू की कीमत क्या है?
आज का वही बिक रहा है 250-300 रुपए का पैकेट। सरकार तो यही आलू को कोल्ड बाद में बेचती है 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। तो बेचती है, लेकिन वो कहाँ पे बेचती? फसल एक पे आलू का बेचती चिप्स का पैकेट 10 ग्राम उसका वजन होता है। नहीं। 10 ग्राम होता तो है, आलू लेकिन को हम सरकार थोड़ी एक करनी- मिनट किसान थोड़ी 10 करनी ग्राम है। आलू को सरकार नहीं, मैं कहूँगा जो कंपनियां हैं वो 10-10 रुपए के बेचती है, और आपका 1 किलो आलू आज 2 रुपए 3 रुपए किलो। 2 रुपए 3 रुपए किलो है ही। क्या कहना चाहोगे सर? सरकार से कहा जैसी चल रही तैसी चल ही रही है, धांधलीबाजी हो ही रही है सरकार में, और क्या हो रहा है? किसानों के हित की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं मिल पा कोई फायदा आज नहीं। बताओ बीज बहुत महंगे हो जा रहे हैं। 2024 का चुनाव है, क्या रहेगा मुद्दा? किसानों की बात होनी चाहिए। अब मुद्दा रह सकत नहीं रह सकत भाई, अब क्या बताएं। मिली ये किसान लोग हैं, मेरे पीछे देख लिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, और इन सब लोगों से मैंने बात की है और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार आज मुद्दे क्या है, देश में मुद्दे क्या है। और ग्रामीण जो खबर है वो निकल के ये आई है कि आज भी किसान जो है वो उतना ही परेशान है जितना परेशान पहले था। सरकारें आती हैं, वादा करती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती। तो बात होती है किसानों की, बात नहीं होती है इन नौजवानों की, बात नहीं होती है बेरोजगारी पे, बात नहीं होती है, और बात होनी चाहिए खेत खलिहान की, बात नहीं होती है। नेता यहाँ से वोट लेकर चले तो जाते हैं, उसके बाद हवा हवाई हो जाते हैं और फ्लैट और बिल्डिंग की बात करने लगते हैं, लेकिन झोपड़ी की बात कोई नेता नहीं करना चाहता, खेत खलिहान की बात कोई नेता नहीं करना चाहता। आज तमाम समस्या हैं देश में, पूरे देश में, लेकिन इन समस्याओं पर पर्दा डाल करके मंदिर मस्जिद की बात की जाती है, आपस में लड़ाने की बात की जाती है, लेकिन बात जो नहीं हो, बात होनी चाहिए देश की विकास की बात होनी चाहिए, वो बात नहीं की जाती है। तो आप तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, नमस्कार।